Hello everyone, welcome to the next lecture of mole concept. लास्ट टाइम हम लोगों ने मोल एनालिसिस, परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड, ये सब सारी बातें कर ली थी। ठीक है, तो काफ़ी पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है थ्रू द लेक्चर्स। नाउ अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे अगर हम लोग तीन तरह के सॉल्यूशन अगर बनाएं, ठीक है, मतलब एक एक गिलास में अलग अलग अमाउंट में हम लोग सॉल्ट अगर डिजोल्व करें, तो उससे जो हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो सॉल्ट वाटर बनेंगे, जिसमें एक चम्मच डाल के अलग बनाए, 2 स्पून के साथ अलग बनाए, 3 स्पून के साथ अलग बनाए। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशंस के क्या होते हैं, वो सॉल्यूशन बनेंगे। अब उसमें अगर कुछ अलग है, तो वो पानी अलग नहीं है, पानी तो सब में क्या है, एक गिलास ही है। ठीक है, अमाउंट किसका चेंज हो रहा है, सोल्यूट का चेंज हो रहा है। दैट मीन्स नमक जो है वो अलग अलग जो डाला है, उससे कंसंट्रेशन जो है कहीं ना कहीं बदल रही है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स हम क्यों लाए हैं, बेसिकली अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो सॉल्यूशन के अंदर है उसको डिफाइन करने के लिए कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, ओके। नाउ अब मैं पहले एक थोड़ी बात कर लेता हूँ, हम किन के लिए बात करने जाने वाले हैं। दैट इज हम बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए यहाँ पर बात करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिनमें दो चीजें होती हैं, दो चीजें मतलब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ, दैट इज इट इज अ होमोजीनियस, इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ, homogeneous mixture of two components, homogeneous mixture of two components। अब वो टू कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे, एक होता है दैट इज सोल्यूट, ठीक है, और एक होता है दैट इज सॉल्वेंट। ठीक है, इनसे मिलकर हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। और यहाँ पर हम लोग क्या बात करें, लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। एनसीईआरटी सॉल्वेंट को ए से डिफाइन करती है, ए बी के सेंस में अगर हम लोग डील करें, तो ए जो है वो सॉल्वेंट के लिए बोला जाता है, बी जो है वो सोल्यूट के लिए बोला जाता है। ठीक है, अब सोल्यूट और सॉल्वेंट की एक्चुअल डेफिनेशन भी हमको पता होनी चाहिए। सोल्यूट बेसिकली, तुम्हें थोड़ा आइडिया होगा कि सोल्यूट वो चीज़ है जो कम अमाउंट में होती है एंड वो अपनी पहचान खो देती है। कम अमाउंट, अच्छा यहाँ ध्यान रहे, कम अमाउंट का मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है, अब हम जान चुके हैं, दैट इज मोल। तो जो कम मोल में होता है वो सोल्यूट होता है, और जो ज़्यादा मोल में होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज सोल्यूट को अगर मैं डिफाइन करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो सोल्यूट इज नथिंग बट दिस इज द कंपोनेंट ऑफ, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ solution which present in, which present in lesser amount, जो कम अमाउंट में होता है, बट ध्यान रहे लेसर अमाउंट, दैट इज बाय मोल। ठीक है, एंड नमक चीनी जब हम घोलते हैं तो उसके बाद वो अपनी पहचान खो देते हैं, दैट इज लूजेस इट्स फिजिकल स्टेट। मतलब हमें बाद में पता नहीं चलता किस स्टेट में हमने इसको मिक्स किया था, स्टेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, ये हमारा सोल्यूट है। इसी तरह से हमें सॉल्वेंट भी पता होना चाहिए। सॉल्वेंट की एक खास बात बताएं कि जो फाइनल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन होती है वो बेसिकली सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट को कॉपी किया जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिस इज द अनदर कंपोनेंट ऑफ, दिस इज अनदर component, this is the another component of solution which is present in higher amount, which is present in higher amount, और यहाँ भी higher amount, that is by
mole and retain its physical state, retained its physical state during solution formation, during the formation of solution. ओके, ठीक है। तो ये बेसिक क्लैरिटी सोल्यूट सॉल्वेंट की जो है हमें पता रहनी चाहिए। कम अमाउंट में होता है पहचान खो देते हैं, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट में होता है फिजिकल स्टेट को रिटेन रखते हैं। अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन टर्म्स की, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स आर यूज्ड टू define the amount of solute in given solution। कंसंट्रेशन टर्म्स किस लिए डिफाइन होते हैं, ताकि वो ये बता सकें कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है इन अ गिवन सॉल्यूशन। क्लियर। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं वो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जो मेजरली यूज होने वाला कंसंट्रेशन टर्म है हमारा, उसकी बात करने जा रहे हैं, एंड दैट इज मोलैरिटी। ठीक है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे फर्स्ट वन, दैट इज मोलैरिटी। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी, जिसको हम लोग कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। अब कैसे समझते हैं, बेसिकली डेफिनेशन बहुत बेसिक है। ये बताता है कि नंबर ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ सोल्यूट है। ठीक है। तो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, बेसिकली वो इसमें बताया जाता है। ठीक है। तो मोलैरिटी अगर डिफाइन करूं, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना जरूरी है। ठीक है। यूनिट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यूनिट क्या होगी, ऊपर क्या है मोल, नीचे क्या है लीटर। तो या तो मोल पर लीटर बोल दो, या फिर मोलर। मोलर भी क्या होती है, इसी की यूनिट होती है। क्लियर है। ओके, चलें आगे ना। यहाँ पर एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन की इस तरह से है कि 180 ग्राम जो है मेरा यूरिया है, ठीक है, इन 2 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है। फाइंड मोलैरिटी, हमें मोलैरिटी बतानी है। ओके। यूरिया का मोलिकुलर मास मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यूरिया पहले भी आ चुका है। बात क्लियर है। तो अगर मैं मोल्स ऑफ यूरिया अगर मैं यहाँ पर निकालूं, जो कि सोल्यूट है, दैट इज 180 अपॉन यूरिया का मोलिकुलर वेट कितना होता है 60। यूरिया का फॉर्मूला होता है N2H4CO। ठीक है। ये मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, तो उसके हिसाब से मोलिकुलर वेट आएगा 60 और ये निकल कर आएगा 3 मोल्स। ठीक है। 2 लीटर सॉल्यूशन है। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम मोलैरिटी निकालें, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है। वो कितने हैं 3, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 2, तो ये कितना आएगा 1.5 मोल पर लीटर। ओके, दैट इज 1.5, या तो मोलर भी बोल सकते हैं 1.5 मोलर। ठीक है। या फिर मतलब इसको 1.5 ऐसा, मोलर को ऐसे भी लिख देते हैं 1.5 मोलर। क्लियर। तो मोलैरिटी इस तरह से फाइंड की जाती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, आराम से क्वेश्चन देख लो। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें, एक बार देखो ऊपर जो सॉल्व किया है। मैं सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 44.8 liter of SO2 at STP in 300 ग्राम सॉल्यूशन।
ठीक है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमको कुछ गिवन है, दैट इज 1.5 ग्राम पर ml। ये हमें क्या पता है, डेंसिटी गिवन है। ठीक है, अब नाउ हमें बताना है मोलैरिटी क्या होगी। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन क्या है वो देखो, 44.8 लीटर हमारे पास SO2 है। ओके, और 300 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन है, मास दिया है। ठीक है, पहले तो मोल्स ऑफ SO2 जो सोल्यूट है वो निकालते हैं, वो कितना आएगा 44.8 अपॉन 22.4, ये कितना आएगा 2 मोल्स यहाँ से निकल कर आएगा। ठीक है, नाउ मास की अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ हमें वॉल्यूम नहीं पता है, हमें बेसिकली डेंसिटी पता है 1.5, हमें पता है मास दैट इज 300, अपॉन में वॉल्यूम हमको नहीं पता है। तो वॉल्यूम यहाँ से ml में निकल कर आएगा, दैट इज 300 बाय 1.5, मतलब 200 ml जो है यहाँ से वॉल्यूम निकल कर आएगा। ओके, 200 ml का मतलब क्या है कि 0.2 लीटर, लीटर में अगर हम बात करें तो मोलैरिटी यहाँ क्या निकल जाएगी, मोल्स ऑफ द सोल्यूट दैट इज कितने आएंगे, दैट इज 2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.2, तो ये निकल कर आएगी वैल्यू 10, दैट इज 10 मोलर। क्लियर है बात, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिया वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, बट कहीं ना कहीं इस तरह से डील कर लिया है। ओके, ना ऊपर वाले फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ अलग वे में लिखने की कोशिश करूँ, अगर मैं इसको लिखूँ कि वॉल्यूम अगर इधर आ जाए, मतलब कहने का मतलब वॉल्यूम अगर इधर आ जाए तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, दैट इज मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। जब मैं लिख रहा हूँ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मेरा किस में है, लीटर में प्रेजेंट है यहाँ पर, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, नाउ नाउ इस पर और भी क्वेश्चंस अपने हो सकते हैं, ठीक है, जो हम इस पर सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डाइल्यू, इसके अंदर ही मोलैरिटी के अंदर दो कॉन्सेप्ट डिस्कस होते हैं, डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग। ठीक है, डाइल्यूशन का क्या मतलब है, यहाँ पर बात करते हैं, दैट इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन लॉ क्या होता है कि मान लो हमने कोई सॉल्यूशन बनाया, जैसे घर पर कोई मेहमान आए हैं, मेहमान आने से पहले हमने कोई 2 ग्लास शरबत बनाया है, ठीक है, एंड एकदम से कोई मेहमान आ जाता है और फिर तुम क्या करते हो उसको मतलब 2 ग्लास से 6 ग्लास बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो उसके अंदर पानी डाल देते हो, अगर आपके पास रिसोर्सेज और नहीं है तो आप क्या करते हो सिंपली इसमें वाटर ऐड कर देते हो। वाटर ऐड करके क्या हो जाएगा, वो 2 ग्लास जो है वो कितना बन जाएगा, वो 6 ग्लास बन जाएगा। बट जो भी मसाला था उसका, ठीक है, जो भी पाउडर आपने पैकेट जो भी डाला, ठीक है, वो कहीं ना कहीं तो सेम ही रहा, मतलब वो तो चेंज हुआ नहीं, आपने सिर्फ क्या डाला है, वाटर डाला है। तो पहले वाले का जो टेस्ट होगा उसको हम बोलेंगे मोलारिटी से, दैट इज M1, और पहले वाले का जो वॉल्यूम था वो क्या था, V1। दूसरे में टेस्ट बदल गया होगा, दैट इज M2, और दूसरे का वॉल्यूम भी बढ़ गया है, दैट इज V2। कहने का मतलब यह है, यहाँ पर अगर कोई चीज़ बराबर रही है, ठीक है, तो वो क्या रही है, हमारा कंसंट्रेशन में सोल्यूट जो है वो बराबर रहा है, दैट मीन्स पहले जितना सोल्यूट था उतना ही अभी भी सोल्यूट है। तो मगर मोल्स की बात करूँ तो मोल्स यहाँ क्या आएगा M1 V1, और यहाँ अगर मोल्स की बात करूँ यहाँ भी क्या आएगा M2 V2, और मोल्स ऑफ द सोल्यूट तो क्या है, सेम है। तो दैट मीन्स मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, दैट इज इनिशियल मोल इज इक्वल टू फाइनल मोल। ये हम लोग लिख सकते हैं किसमें, डाइल्यूशन लॉ में। ओके, ठीक है, तो डाइल्यूशन लॉ में इस तरह से हम लिख सकते हैं, मोल्स इक्वेट करने वाला सीन है और कुछ नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 90 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 liter solution, find molarity of solution if it is
if it is diluted to 10 liter सॉल्यूशन, इफ इट इज डायलेटेड टू 10 लीटर, 1 लीटर से हमें क्या बना दिया 10 लीटर, और हमें क्या फाइंड करना है, फाइनल मोलैरिटी जो है वो बेसिकली फाइंड करनी है। ठीक है, तो इनिशियली अगर मैं मोल की बात करूँ, मोल कितना आएगा, 90/60 यूरिया है तो कितना आएगा 1.5 मोल निकल कर आएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से मोलैरिटी निकालूँ तो ये क्या आएगा, 1.5 मोल्स है जो M1 आएगा, 1.5 मोल्स है अपॉन में 1 लीटर, तो कितना आ गया 1.5 मोलर ही आ गया। ठीक है, M1, और V1 कितना दे रखा है, दैट इज 1 लीटर, और V2 कितना हो चुका है हमारा, ये क्या हो चुका है V2, ये क्या है V1 है, तो यहाँ से हम फाइनल मोलैरिटी निकाल सकते हैं, दैट इज M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ओके, तो यहाँ से दैट इज M1 कितना है 1.5 इंटू 1 इज इक्वल टू M2 हमें निकालना है, इंटू V2 कितना होगा हमारा, दैट इज 10। तो यहाँ से जो M2 आएगी मोलैरिटी वो कितना आ जाएगी 0.15 मोलर। ओके, क्लियर है बात? ठीक है, तो दिस इज मोलैरिटी फॉर यू। ठीक है, जिसमें ये डाइल्यूशन लो वाली बात थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है, इस क्वेश्चन को आराम से आप देख सकते हो। इसमें दूसरा पार्ट जो हम डिस्कस करते हैं वो है दैट इज मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, मान लो दो तरह के शरबत हैं, मतलब एक ज़्यादा कंसनट्रेटेड एक कम कंसनट्रेटेड, और उन दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं तीसरे का टेस्ट अलग होगा। मतलब कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि मान लो एक मिक्सचर ये था, ओके, प्लस दूसरे के साथ मिक्स किया, क्लियर, और हमने क्या बनाया इस तरह का, इस तरह का मिक्स करके इसको बड़ा सा मिक्सचर बना लिया। ठीक है, अब पहले वाले का टेस्ट कुछ था M1 V1, ठीक है, M1 V1, दूसरे वाले का टेस्ट था M2 और वॉल्यूम था V2, और मिक्स करने के बाद जो टेस्ट आया दैट इज M3 वो अलग आएगा, और वॉल्यूम क्या आएगा V3। V3 बेसिकली समीशन ही होगा इन दोनों का। बट अगर मैं इनिशियल मोल बोलूँ, मोल इनिशियली कितने होंगे M1 V1 होंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करके मोल्स इनिशियल कितने होंगे M2 V2 रहेंगे, और मोल्स M3 कितने होंगे, दैट इज M3 V3 होंगे। और हमें पता है कि दोनों के मिक्स करने पर मोल्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, मतलब M3 इज इक्वल टू क्या होगा N1 प्लस N2 होगा। और ये वैल्यूज अगर हम रख दें N3 में, M3 V3 है तो इसको लेफ्ट में रख देंगे, M3 इज इक्वल टू N1 क्या होगा M1 V1, N2 क्या होगा M2 V2, और अपोन में नीचे क्या जाएगा V1 प्लस V2। क्लियर? इस तरह से जो फाइनल मोलैरिटी है आफ्टर मिक्सिंग वो हम निकाल सकते हैं, दैट इज M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन में M1 V1 प्लस V2। क्लियर? ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तभी इस चीज़ का आइडिया लगेगा। जीरो पॉइंट 750 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl, ठीक है, उसको मिक्स किया है 250 ml ऑफ 2 मोलर HCl के साथ। ठीक है, हमें क्या निकालना, फाइंड मोलैरिटी, फाइंड मोलैरिटी आफ्टर मिक्सिंग, फाइंड मोलैरिटी आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, अब देखो इसमें हमें M3 निकालना है। ठीक है, तो M3 इज इक्वल टू M1 कितना है 0.5, अच्छा वॉल्यूम ऊपर नीचे रहेगा तो किसी में भी रख सकते हैं हम लोग, चाहे वो ml में चाहे लीटर में। तो 0.5 है इंटू वॉल्यूम कितना 750, प्लस दूसरे की मोलैरिटी कितनी है दैट इज 2 इंटू 250, और अपॉन में क्या आएगा, दोनों का समीशन दैट इज 1000, मतलब 750 प्लस 250। ठीक है, तो ये वैल्यू जो निकल कर आती है हमारी वो निकल कर आती है, आप सॉल्व कर सकते हो,
0.75 मोलर। ध्यान से देखो, दो मिक्सचर को मिक्स किया है हमने यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लगाया है, यहाँ कुछ और नहीं किया है। नाउ सेकंड, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस पर। सेकंड क्वेश्चन ये है कि फाइंड मोलैरिटी ऑफ, ये m क्या लिखा है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing of same volume, that is same volume of 2 molar and 3 molar HCl। ओके, हमें मोलैरिटी निकालनी है जब इन दोनों का सेम वॉल्यूम हम मिक्स करें तो क्या फाइनल मोलैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसने सेम बोला तो हम इसका भी v मान लेते हैं, इसका भी v मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो m मोलैरिटी है फाइनल जो आएगी, दैट इज m1 कितना है 2 और उसका वॉल्यूम कितना है v, m2 कितना है 3, उसका वॉल्यूम भी कितना है v, अपॉन में दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2v। ये वैल्यू कट कर आ जाएगी 5/2, दैट इज 2.5। v से तो v कट जाएगा सब जगह, ठीक है। ये कितना है 2.5 मोलर। देखो ध्यान से, क्लियर। नाउ एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ 4 मोलर एंड 2 मोलर ऑफ KOH solution to be added to form 3 liter of 2.5 molar KOH solution, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 4 मोलर एंड 2 मोलर ऑफ KOH सॉल्यूशन टू बी एडेड, टोटल कितना है 3 लीटर है, ठीक है, और मोलैरिटी कितनी है हमारी 2.5 है, क्लियर है। अब वॉल्यूम हमें नहीं पता, अब वॉल्यूम हम किसी का एक का कुछ लेट करना पड़ेगा। मान लो इसका लेट कर लेते हैं v, तो इसका कितना हो जाएगा 3 माइनस वी, क्योंकि टोटल मिला के तो v ही है, मतलब 3 ही है, ठीक है। तो मेरा m3 कितना आएगा, m3 मेरे को दे रखा था, 2.5 इज इक्वल टू m1 कितना है 4 इंटू उसका वॉल्यूम कितना है v, प्लस m2 कितना है 2, उसका वॉल्यूम है 3 माइनस v, अपॉन में क्या हो जाएगा, दैट इज 3, दोनों समीशन, क्लियर है। तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पर क्या जाएगा निकल कर, अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो 3 मोलर वाला सिचुएशन है, ठीक है, v हमारा क्या जाएगा, जो 4 मोलर वाला है वो निकल कर आएगा 0.75, मतलब v जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 0.75 लीटर, और 3 माइनस v निकल कर आएगा वो आएगा 2.25 लीटर, क्लियर है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे मोलैरिटी वाला जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उसकी बात रहती है, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी क्या होती है वो पढ़ा है यहाँ पर, ठीक है। हमने इसके दो पार्ट हैं, मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन लो, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में बात करी, दोनों के बारे में क्वेश्चंस करे, ठीक है। और आगे वाले जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।